हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं द थीव्स स्टोरी। इस कहानी को भारत के जाने माने लेखक रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ये एक चोर की कहानी है। चोर कहता है कि मैं हर महीने अपना नाम बदलता हूँ, हर महीने अपना शहर बदलता हूँ। मेरे चोरी करने का एक विशेष तरीका है जिससे मैं पकड़ा नहीं जाता। सबसे पहले मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश करता हूँ जिसको आसानी से लूटा जा सके। फिर उसके घर नौकर बन जाता हूँ और मौका मिलने पर उसके घर में चोरी करके वो शहर ही छोड़ देता हूँ। फिर नया नाम, नया शहर और नया शिकार। इस बार मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में था। मैंने एक अनिल नाम के व्यक्ति को देखा जो कुश्ती का एक मैच देख रहा था। अनिल लगभग 25 वर्ष का एक दुबला पतला व्यक्ति था जो एक मैगजीन के लिए लिखता था। वह एक नया नया लेखक था। वह एक ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। मुझे लगा कि अनिल एक साधारण सा व्यक्ति है जो आसानी से मेरे चंगुल में फंस जाएगा। मैं अनिल के पास गया और कहा कि तुम भी थोड़े थोड़े पहलवान लगते हो। दोस्त बनाने के लिए थोड़ी बहुत चापलूसी जरूरी है। इस तरह मैंने अनिल से बातचीत शुरू की। अनिल ने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा कि मेरा नाम हरी है। मैंने झूठ बोला। फिर हमने कुछ देर बात की। उसके बाद अनिल उठकर जाने लगा। मैंने उसका पीछा किया। अनिल ने कहा कि क्या बात है। मैं अनिल की तरफ बड़े प्यार से मुस्कुराया और कहा कि मुझे काम चाहिए। अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पगार नहीं दे सकता। मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। अनिल ने कहा कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं खाना बना सकता हूँ। मैंने फिर से झूठ बोला। अनिल ने बाजार में एक मिठाई की दुकान के ऊपर एक कमरा किराए पर ले रखा था। वह मुझे वहां ले गया। उस रात मैंने खाना बनाया, लेकिन वो खाना इतना खराब था कि अनिल ने सारा खाना गली के कुत्तों को दे दिया और मुझे जाने के लिए कह दिया। लेकिन मैं गया नहीं, वहीं रहा और मुस्कुराता रहा। आखिरकार अनिल ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। अनिल ने मुझे खाना बनाना और मेरा नाम लिखना सिखाया और कहा कि वो मुझे जल्दी ही पूरे वाक्य लिखना और संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा। मुझे पता था कि अगर मैं एक शिक्षित आदमी की तरह लिखना सीख गया तो मेरी सफलता की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। इस कारण मैं अनिल का बहुत आभारी था। मुझे अनिल के लिए काम करना अच्छा लगने लगा। मैं सुबह की चाय बनाता और फिर बाजार से सामान लाता। एक दिन अनिल नोटों का एक बंडल लेकर घर आया। उसने बताया कि उसने एक प्रकाशक को एक किताब बेची है। रात को मैंने अनिल को नोटों का बंडल गद्दे के नीचे दबाते हुए देखा। नवंबर महीने की ठंडी रात के करीब 10:15 बजे का समय था। मैंने सोचा कि मुझे चोरी किए हुए काफ़ी समय हो गया है और ये अच्छा मौका है। अगर मैं अभी चोरी करके यहाँ से निकलूँ तो 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। चांद की चांदनी बिस्तर पर पड़ रही थी। अनिल शांति से सो रहा था। अनिल मुझ पर पूरा विश्वास करता था। उसने मुझे अपने कमरे की एक चाबी भी दे रखी थी। मैंने गद्दे के नीचे हाथ देकर नोटों का बंडल बाहर निकाला। उस बंडल में 50-50 के 12 नोट थे। कुल 600 रुपये थे। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि इतने पैसे में तो मैं अरब के एक शेख की तरह कई दिनों तक रह सकता हूँ। मैंने नोटों का बंडल अपने पजामे की नाड़े में दबा लिया। मैं जल्दी से कमरे के बाहर आया, नीचे उतरा और दौड़ने लगा। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। लखनऊ एक्सप्रेस चली ही थी। मैं चाहता तो उसमें सवार होकर निकल सकता था, लेकिन मैं सवार नहीं हुआ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ट्रेन जा चुकी थी। खाली प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला खड़ा था। मैं वहां से बाहर आया, एक बेंच पर बैठ गया। रात पहले से ठंडी थी, ऊपर से बारिश होने लगी। सारे नोट भीग चुके थे। मैंने क्लॉक टावर में शरण ली। घड़ी में रात के 12 बजे थे। चोरी करने की जल्दबाजी में मैं भूल गया था कि अनिल मुझे वाक्य लिखना सिखाने वाला था। मैंने सोचा कि पढ़ लिख कर मैं इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। चोरी का क्या है, आज चोरी की कल पकड़े गई। लेकिन असलियत में बड़ा और इज्जतदार आदमी बनना अलग है। लेकिन उसके लिए पढ़ना लिखना आना चाहिए। पूरी तरह सोच विचार करके मैंने वापस कमरे में जाने का निश्चय किया। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। अनिल अभी भी सो रहा था। मैंने नोटों का बंडल वापस गद्दे के नीचे दबा दिया।
और सो गया। इतनी भाग-दौड़ के कारण मैं थक चुका था। सुबह मैं देर से उठा। अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। अनिल ने मुझे 50 रुपए का एक नोट दिया और कहा कि अब से मुझे पगार मिलेगी। वो 50 रुपए का नोट अभी भी गीला था। अनिल को पता चल गया था कि मैंने चोरी की है, लेकिन उसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। अनिल ने कहा कि आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। अनिल को पता था कि कोई भी बच्चा जन्म से चोर नहीं होता। वह भुखमरी और अशिक्षा के कारण चोर बनने पर मजबूर हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से रस्किन बॉन्ड बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप बड़ा और इज्जतदार आदमी बनना चाहते हो तो अपने आप को शिक्षित करो।